मैं तब्बू शाहिबा, रोल नंबर 99। मेरा टॉपिक रहा यूनिसेफ। तो चलिए आगे देखते हैं, यूनिसेफ के बारे में समझते हैं। यूनिसेफ क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, क्यों की गई, किस लिए की गई, क्या वजह था यूनिसेफ की स्थापना करने का, क्यों यूनिसेफ की स्थापना की गई, कुछ तो वजह होगी ना। तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए गौर से सुनिए। यूनिसेफ कब बनाया गया, तो यह बात द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1919 से लेकर 1945 के बीच हुई थी। और इसमें लगभग बहुत देश शामिल थे, जैसे आपको मैं बता दूं, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और थोड़ा सा पार्ट चीन का भी था, जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। इतने देश शामिल थे, ठीक। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश थे जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर तरीक़ा से ख़राब हो चुकी थी, जैसे भूटान, ब्रिटेन इत्यादि देश। स्थिति उस सबकी ख़राब हो गई थी। और मैं बता दूं कि स्थिति ख़राब होने का भी वजह होता है, कारण होता है। किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होता है। तो सुनिए, ध्यान दीजिए। और देखा गया कि जब ये स्थिति ख़राब हो गई तो सबसे अधिक प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी बच्चे थे उन पे पड़ा, महिलाओं पे पड़ी। ये सब पर स्थिति ख़राब होने से इन सब पर प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम सभी और आप सभी भी सब कोई जानते हैं कि किसी भी देश का फ्यूचर उसकी आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी आने वाला है, उस पीढ़ी पर निर्भर करता है। तो सेम बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। यानी कि हम सब, जैसे कि हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारा फ्यूचर है, भविष्य है, हमारे देश की भविष्य है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे, करेंगे ही, करना ही है। तो इसी के चलते बच्चों को आने वाली समस्या थी, उसको दूर करने के लिए एक संस्था का निर्माण कराया गया। और वह संस्था इसी संस्था का निर्माण कराया गया था, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। आप लोग को समझ में आई यूनिसेफ क्या है, इसकी स्थापना क्यों कराई गई। फिर से समझिए कि हम कह दें कि स्थिति देश की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे, कई देश अधिकतर में सब देश नहीं लेंगे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिनकी स्थिति खराब हो गई थी, जिसका प्रभाव महिलाओं पर, बच्चों पर पड़ रहा था। तो इसी को सुधारने के लिए, आने वाले पीढ़ी को अच्छा करने के लिए एक संस्था का निर्माण कराया गया था, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा समझ में आया आप लोग को, मुझे उम्मीद है। चलिए तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि इस संस्था को यूनाइटेड नेशन द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। फिर से देखिए, इस बात को हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया था। यूनाइटेड नेशन द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस संस्था की स्थापना कराई गई थी। तो सबसे पहले बात हम ये भी करेंगे कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो जानिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, ध्यान दीजिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। वैसे यूनिसेफ के नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। यूनिसेफ का जितने भी फुल फॉर्म मैं बोली, उसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया है। अब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, ठीक। और अभी
जितने भी संक्षिप्त नेम है उसको हम सब शॉर्ट में यूनिसेफ कह सकते हैं। इमरजेंसी और इंटरनेशनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग का, ठीक। तो आगे बात करते हैं। पोलैंड के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुडविग रॉक्समैन, शायद, हाँ, लुडविग रॉक्समैन। उन्होंने यूनिसेफ का गठन किया, यानी उन्होंने निर्माण किया, और उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, बहुत ही मेजर रोल प्ले किया उन्होंने बनाने में। मैं बता देती हूँ, वर्तमान समय में प्रेजेंट में यूनिसेफ का हेड जो है हेनरिटा एच फोर है। और जो यूनिसेफ का मतलब हेड क्वार्टर होता है वो है न्यूयॉर्क में। और इस समय प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, इस समय 190 देश शामिल हैं यूनिसेफ में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिसेफ के कार्यों पर, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों पर हम बात करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। यूनिसेफ की स्थापना पूरे मतलब विश्व में मौजूद बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर के लिए की गई थी, मतलब पर्पस इसका यही था। तो यूनिसेफ दुनिया भर के पूरा विश्व के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बच्चों को पानी की पहुंच, इन्फेक्शन से दूर रखना और एजुकेशन के लिए कैंपेन चलाना, ये सब मतलब WHO के साथ मिलकर काम करना था, ठीक। तो जब यूनिसेफ बनाया गया था तो इसका मेन पर्पस था द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों को देख रेख करना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जितने भी थे बच्चे जिनका हालात सही नहीं हो, अच्छी पोषण नहीं मिल रही हो, किसी महिलाएं की अच्छी पोषण नहीं मिल रही हो, मान लीजिए कि वो गर्भावस्था में है, उसकी पोषण अच्छी नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट बच्चा भी अच्छा ना होगा। इसके वजह से मतलब इसके देख रेख करने के लिए किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं। लेकिन अब ये पूरे विश्व में जितने देश सबके लिए वेलफेयर का काम करती है। कौन? यूनिसेफ, ठीक। किसी भी देश में बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई भूखा मर रहा है, कोई बच्चा इधर उधर घूम रहा है, किसी को शिक्षा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत ऐसी बात है, तो वो सबको मतलब काम करता है। मतलब वो सबको जितने भी प्रॉब्लम है उस सबको दूर करता है। मान लीजिए कोई बच्चा भूखा है तो उसको मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको खिलाना। लेकिन ये जो यूनिसेफ है इसके माध्यम से बहुत एक्सचेंज हुआ। जैसे गरीबों के बच्चे छोटे छोटे जो 2 साल के 3 साल के होते हैं वो आंगनबाड़ी में भेजा जाता है कि जाओ बच्चा, तुम्हें बिस्किट दी जाएगी, टॉफ़ी दी जाएगी, ताकि मतलब जितने भी खिचड़ी मिलती है, फिर दाल चना वगैरह मिलता है बच्चों को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमारे यूनिसेफ में उन्होंने बहुत कार्य किए यार, बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा रहा। फिर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में, जो हमारी इंडिया है भारत, उसके बारे में। भारत में लगभग आपको बता दें हम 1949 में यूनिसेफ अपना कार्य करना शुरू किया, ठीक। उसके बाद हम आपको बता दें 1953 ईस्वी में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बना, हिस्सा बन गया। कितने ईस्वी में? 1919 में। लेकिन जब वो आया तो इंडिया में 1949 में, लेकिन जब हिस्सा बना, अस्थायी हिस्सा, जब मान लीजिए कि हम 2 बहन हैं, मतलब सॉरी नहीं, ये नहीं, मान लीजिए कि मतलब हिस्सा उसका पार्ट बना वो 1953 ईस्वी में, याद रहे। स्थापना हुई इंडिया में 1949 में, लेकिन जो बना वो 53 में, ठीक। और आगे बात करते हैं 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को बच्चों के कार्य करने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब दिया गया था 1965 ईस्वी में, ठीक। जिसके बाद वैश्विक स्तर पे यूनिसेफ का कार्य जो था, मतलब कामकाज जो था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। सब कोई खुश हो गया यार, क्योंकि अच्छी पोषण मिलने लगी, उसकी व्यवस्था कराई गई, महिलाओं को अच्छा पोषण दिया जाने लगा, बच्चे आगे बढ़ने लगे, सोचने लगे
कि हाँ कुछ तो मिल रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे को हमें पढ़ाना है तो उसे प्यार से बुलाएंगे या स्कूल में भेजेंगे कि जाओ बच्चे बाबू आज ट्रॉफी मिलेगा, तुम्हें ये करना है। तो इसी बहाने से वो जाएगा तो काफ़ी शिक्षित हो सकता है कि हाँ चल हम लोग चलते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिसेफ हर साल पूरी दुनिया में बच्चों को मतलब कि सुरक्षा के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए लगभग 3 बिलियन वैक्सीन हर साल देता है। कितना वैक्सीन देता है? 3 मिलियन वैक्सीन हर साल इंडिया में बच्चों के लिए। उससे क्या होता है कि हम बता दें कि मान लीजिए कि जिसके टीके मतलब वैक्सीन जो देता है उसके टीके हम लोग लगाते हैं, ठीक। जैसे बच्चा सब, जैसे मान लीजिए कि BCG का टीका लगाया जाता है, टिटनेस का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, उस सब की टीका लगाया जाता है। हमारा देश 3 बिलियन देता है, गौर कीजिए, ठीक। पोलियो का भी टीका लगाया जाता है। भारत के लिए यूनिसेफ बहुत अच्छा काम करती है, हद से ज़्यादा अच्छा काम करती है, जिससे सब सुरक्षित रह सके, हमारे समाज आगे बढ़े, हम लोग को कुछ दिक्कत ना हो। हमारे आसपास जितने भी गरीब जो भी बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, उन सबको कुछ दिक्कत ना हो, इसके लिए किया जाता है। फिर हम प्रेजेंट में यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर जो सबसे ब्रांड है विश्व के जो है, उसको उनका नाम बिल्ली बॉबी ब्राउन है। उनका नाम क्या है? मिल्ली बॉबी ब्राउन है। अगर मैं इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो मेरे ख्याल से क्या सबके ख्याल से कर तो 2005 में, अच्छा हाँ 2005 में अमिताभ बच्चन थे। फिर और नेक्स्ट बात करें तो 2013 में आपको सचिन तेंदुलकर थे। 2016 में प्रियंका चोपड़ा थी। मतलब बहुत ऐसे थे जिन्होंने यूनिसेफ का मतलब काफ़ी योगदान दिए, काफ़ी अच्छा साबित किया उन्होंने कि हाँ यूनिसेफ बहुत अच्छा है। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि यूनिसेफ मेरे देश ही क्या पूरे विश्व भर के जितने भी मतलब देश है उसके लिए यूनिसेफ काफ़ी ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे सुरक्षित रह सके। मतलब हर चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगा यूनिसेफ का, और इसका हर चीज़ तो आप लोग जान लिए। मैं और आगे क्या बताऊं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यूनिसेफ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका उद्देश्य क्या था बनने का, और फिर ये इंडिया में आया तो कब आया। तो आप लोग तो ऐसे ही बता सकते हैं जैसे मैंने बताया, इंडिया में इतने ईस्वी में आया, इतने ईस्वी में किया, इंडिया में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, अपने विश्व में कौन थे, ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। मैं अब मेरा बात मतलब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ ना। ओके, थैंक यू। ओके।